आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीनाक्षी मिश्रा है और मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। आज जो कि पैंडेमिक हमारे इंडिया में और बाकी दूसरे कंट्रीज़ में भी चल रहे हैं, उस पैंडेमिक में हमारे वैसे तो दिक्कत सभी को है, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सभी उस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और कोप भी कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन आज बेसिकली जिस बारे में हम चर्चा करेंगे वो इंडियन एडल्ट्स के बारे में, या जो फ्रंट में जो सर्वाइवर हैं या फिर जो इस टाइम फील्ड में काम कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो REPCI फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऐसी चीज़ के बारे में सोचा जिसमें कि सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं, एक कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं, एक किसी पर्टिकुलर एरिया का फ़ायदा नहीं है, बल्कि ओवरऑल इंडियन और बाकी पूरी कंट्री के पूरे अराउंड वर्ल्ड जितने लोग भी टच में आ सकेंगे, जितने लोग भी इसे देख सकेंगे, उससे उनका फ़ायदा होगा। जो कि अलग अलग टॉपिक पर रोज़ अलग अलग विशेषज्ञ लाइव आते हैं और आपके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है बात करने के लिए वो ये है कि ड्यूरिंग कोविड हम जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें कैसे फेस करेंगे और कैसे उसके साथ कोप अप करेंगे। बीच बीच में अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं और आपके अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चूँकि मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ तो मैं उसी संदर्भ में आपके सवालों के जवाब दे पाऊँगी। तो आपके जो भी सवाल होते हैं मनोरोग के संदर्भ में, चाहे वो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल या जो भी आपसे रिलेटेड हो, जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप पूछ सकते हैं और मैं अपने स्तर पर कोशिश करूँगी कि मैं उसका समाधान ढूँढ सकूँ। तो बात करते हैं अगर बेसिकली प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी उससे हम छुटकारा पा लें उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि ड्यूरिंग कोविड-19 या इसके बाद सामने आने वाली हैं। तो उसे हम दो क्राइटेरिया में बांट सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम में हो सकता है आपका सोशल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली का आपका जो एडजस्टमेंट है, एनवायरनमेंट है और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। और प्रोफेशनल में हम बात करेंगे जो कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें हैं, जो कि बहुत सारी सुनने में आ रही हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एलिमिनेट कर रही हैं, वो टर्मिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट नीड एनी मोर। अभी हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है ऐसा सुनने के लिए कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो हम एम्प्लॉयज़ को निकालते जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अपने मेंटल स्ट्रेस को, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सिचुएशन से कोप करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें और कुछ अच्छा कर सकें। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो बात करते हैं जो आमतौर पे एडल्ट्स में इस टाइम देखा जा रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, 18 ईयर से लेकर के या 15 ईयर से लेकर के जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, वो इस टाइम कॉलेज की पढ़ाई सभी की कॉलेज सस्पेंड चल रहे हैं, क्लासेस सस्पेंड चल रही हैं। कुछ अपने घर पर हैं, कुछ PG में ही रुके हुए हैं, जहाँ जो फंसे हुए हैं वहाँ रुके हुए और आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो बाहर है उनके साथ ये दिक्कत आ रही है कि खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें सर्वाइवल, जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। तो उस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है, लाइक स्लीप डिसऑर्डर्स। उनकी स्लीप पैटर्न में भी चेंज हो जा रहा है, रात में नींद नहीं आना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना। एंजाइटी में सबसे ज़्यादा अगर हम सिम्टम्स देखा जाए तो ये होता है कि उनकी ब्रीथलेसनेस होना, पल्पिटेशन होना, अचानक पसीने होना, ऐसा महसूस होना कि दिल की धड़कन हमारी बढ़ जाती है। तो ये एंजाइटी में होता है, ऐसा लगता है दुनिया ख़त्म हो गई, अब इसके बाद दुनिया में कुछ बचा नहीं है, हम क्या करेंगे आगे। एंजाइटी में बेसिकली हम फ्यूचरिस्टिक बातों के बारे में वरीड होते हैं, अनरेशनल फ्यूचरिस्टिक थॉट्स, जिसमें कि कोई होने वाला है, होगा, हालांकि अभी हुआ नहीं है, उसके बारे में हम सोच के एंग्जियस होते हैं। या फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं कि आगे क्या होगा, जॉब चली गई है, या फिर अभी मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, घर में सभी एक साथ हैं लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोरोना हो गया, मुझे अगर मैं पॉजिटिव हो गया, अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये सारे प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है
उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपकी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाना होगा, अपनी सर्वाइवल टेंडेंसी को थोड़ा सा डेवलप करना होगा। इसे करने के लिए थिंक पॉजिटिव, थोड़ा सा मुश्किल है थिंक पॉजिटिव, हालांकि कहते हैं जब सामने खाई हो और उस टाइम हम कहें कि थिंक पॉजिटिव, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट ट्राई थिंक पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव चीज़ में, किसी भी बुरी चीज़ में पॉजिटिव ढूंढना, लाइक जॉब चली गई है, इट्स ओके, इट्स फॉर मी, बट एक्चुअली इट्स नॉट ओके, बट आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते अगर आप परेशान होंगे तो। इट्स ओके जस्ट बिकॉज यू ट्राई टू फाइंड अ न्यू वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर न्यू स्किल्स। अपने आप को इंडियन गवर्नमेंट में जैसे हमारे ऑनरेबल पीएम ने बताया कि आत्मनिर्भर बने, हालांकि बहुत सारे मीम्स भी आए आत्मनिर्भर बने कि मैं अपनी 4 रोटियां बना ले रही हूँ, बाकी की 4 रोटियां तुम बना लेना, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। इट्स नॉट लाइक दैट। आत्मनिर्भर बनो मतलब हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें हम बेस्ट होते हैं, और कहा जाता है कि एक भीड़ में शामिल होकर के किसी चीज़ में जो सब कर रहे हैं उसमें एवरेज होने से अच्छा है जिसमें आप बेस्ट हों वो करें आप। तो आप अपना एक अलग रास्ता ढूंढ सकते हैं, अपनी स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली अगर आप चाहें तो एक ऐप है हुनर ऐप, वहाँ पे भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कराती है, जिसमें 6 महीने के भी कोर्सेज़ होते हैं, 1 साल के कोर्सेज़ हैं, 2 साल के कोर्सेज़ हैं और कुछ हफ्ते के भी कोर्सेज़ हैं। तो आप इस लॉकडाउन में, चूँकि ये बहुत लंबा जा चुका है, तो इस लॉकडाउन में कुछ नया सीख सकते हैं और अपने को एबल बना सकते हैं। फिर बात आती है कि हमारी जो बच्चे घर में आए हुए हैं, बच्चे कह सकते हैं, या फिर जो एम्प्लॉई हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, जो बाय गॉड ग्रेस अपने घर आ चुके हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट की, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, अकेले बनाना खाना, अकेले सब कुछ करना। और जब वो फैमिली में आते हैं, फैमिली गैदर होती है, सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। आई एम नॉट गेटिंग माई पर्सनल स्पेस, मुझे मेरा कमरा चाहिए, पूरे घर में सब घूम रहे हैं, मम्मी क्यों परेशान कर रही हो, मुझे नहीं खाना, मुझे जब खाना होगा मैं खा लूँगी। और मॉम्स थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाती हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कंसर्न हो जाती हैं कि बच्चा घर आया है, और वो भी इस पेंडेमिक टाइम में। तो जस्ट आप उनके साथ थोड़ा सा आई नो। तो अगर आप अपने दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे, आप एग्जॉस्ट होंगे, तो थोड़ा सा मोबाइल से, मल्टीमीडिया से, इंटरनेट से दूरी बनाइए। और ये बहुत अच्छा वक्त है जहां आप अपनी फैमिली को समझ सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक आप उनसे दूर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा समय दीजिए। दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने कि हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग इसमें जो व्यूअर्स हैं, उनमें से बहुत से लोग हैं जो कि बाहर रह के जॉब करते हैं, बाहर रह करके सारी चीज़ें अपना खुद से हैंडल करते हैं, और घर पे होने की वजह से उनके पास कोई काम नहीं है रदर देन दिन भर कुकिंग करना। जो स्टार्टिंग में हुआ था, लॉकडाउन फर्स्ट फेज में ऐसा हुआ था कि हम दिन भर कुकिंग करना, पिक्चर्स लेना और उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वॉल पे उसे अपडेट करना, ये सारी चीज़ें करते थे। क्योंकि अब लंबा टाइम बीत गया तो अब समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, अब हम बोर हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको खुद को बिज़ी रखना है, और बिज़ी रखना इस सिचुएशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारे पास करने को कोई काम नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जहाँ आप हैं, यानी अपने परिवार के साथ, उन्हें समय दीजिए, अपनी बचपन की यादें ताज़ा कीजिए। फ़ोटो एल्बम्स देख सकते हैं आप, मेमोरीज़ के लिए जो भी चीज़ें हों आपके पास, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हों वो देख सकते हैं। बाकी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स इसके बाद क्या कर सकते हैं आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, कज़िन से शेयर कर सकते हैं, या पेरेंट्स को आपसे कोई बात कहनी है जो बहुत दिनों से इतने दूर रहने की वजह से ना कह पा रहे हों, वो चीज़ें कहिए। फिर आते हैं जो थोड़ा फ़नी भी है बट एक्चुअली फ़नी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कंडीशन। आईटी कंपनीज़ हैं, कहने को तो इस टाइम उनके ऑफिस बंद है, कंपनीज़ बंद हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना, बट वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट है। तो ऐसे में हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं वर्क फ्रॉम होम में करने में कि ठीक है, वो दिखता नहीं है कि हमने क्या पहन रखा है, हम कैसे कर रहे हैं, हम कैसे भी अपने घर में रह के कर सकते हैं, लेकिन वो जो टारगेट होता है, टारगेट कंप्लीट करने का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को आपको झेलना है, या झेलना ही कह सकते हैं एक तरीके से, या उसके साथ कोप अप करना है, आप जो भी उसे अपनी भाषा में कहें। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी रूटीन आपको ऑप्ट करना है। तो ऑप्ट करने के लिए थोड़ा 10 मिनट मॉर्निंग में आपको टाइम निकालना है अपने मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के लिए।
बहुत ही सीधा सा प्रोसेस होता है ये। मैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज चूँकि मैं बाद में बताने वाली थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ। माइंडफुलनेस के लिए आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज में लाइट आप कह सकते हैं कि लाइट एक्टिविटी कर सकते हैं, जो भी आपको फिज़िकल एक्सरसाइज में कुछ पसंद हो वो कर सकते हैं। कोई गेम खेल सकते हैं। तो आप अपने एक डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग कीजिए। 2 चीज़ें हो गई, मेडिटेशन, डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग। थर्ड चीज़, थिंक पॉजिटिव, मेंटेन योर डाइट। आपको डाइट का अपने पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि घर पे हैं तो कुछ भी खा लिया, जंक फूड खा लिया, या बाहर जंक फूड खाने की आदत है तो हमें घर में भी वही चाहिए, नूडल्स चाहिए, बर्गर चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अलावा जो चीज़ें आपके फ्यूचर के प्लान हैं उन्हें आप कर सकते हैं कि उन पे थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छा टाइम मिला है। ये आपको घर में बंद नहीं किया गया, आपको घर में सुरक्षित छोड़ा गया है, ताकि आप घर में सुरक्षित रह करके आप आगे के बारे में सोच सकें। फिर आते हैं हम हस्बैंड वाइफ्स के रिलेशनशिप पे। बहुत सारे लोग होंगे जो शादीशुदा भी होंगे। कहते हैं कि दूर दूर रहो तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, और ऐसी कंडीशन में पिछले 2.5 महीने से आई थिंक 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। मार्च, अप्रैल एंड मई, लगभग 3 महीने ये हमारे लॉकडाउन में गए हुए। और ऐसी कंडीशन में जहाँ स्पाउस साथ में रहते हैं, सुबह शाम साथ में रहते थे तो थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और अभी जब वो 24 घंटे घर में साथ रहते हैं तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स आना बिल्कुल जेन्युइन है। तो अभी सौम्या, मैं अभी फ़ीमेल्स के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास फ़ीमेल्स के लिए भी आए हुए हैं। बहुत सारे पेशेंट जो कंसर्न लेके आते हैं वो फ़ीमेल्स के लिए भी होते हैं, तो अभी मैं बात करूंगी। बट अभी करते हैं स्पाउस की बात। तो जब वो साथ में रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्यों? तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, मैं ही अकेले क्यों करूँ? तुम वर्क फ्रॉम होम हो, मैं भी वर्क फ्रॉम होम हूँ, तो फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर आप रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं, इन-लॉज के साथ रह रहे हैं, तो थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि वो कंप्लेन एंड नेगोशिएशन और सारी चीज़ें एक साथ मिलकर रिलेशनशिप का आपका ख़राब होता है। मैं अभी बेसिकली ये एडल्टहुड की बात कर रही हूँ। और तो उसके बारे में आपको ये करना है कि अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है आपको। एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी ट्राई टू बी परफेक्ट। परफेक्शन के लिए मरे नहीं जाना है, सॉरी पार्डन फॉर दैट लैंग्वेज, लेकिन परफेक्शन के लिए ट्राई करना है। कमियों को आपके साथ जो आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, उसकी कमियों को आपको स्वीकारना है, उसे सपोर्ट करना है। फीमेल्स के साथ बेसिकली जो वर्किंग वुमेन है उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में उन्हें अपना टारगेट भी अचीव करना है, टारगेट भी कंप्लीट करना है, घर के हाउस होल्ड जो वर्क्स हैं वो भी करना है, खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, क्योंकि मेड्स नहीं आ रही हैं। ऐसी कंडीशन में हम मेड्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं घरों में आने के लिए। तो एक एग्जॉस्ट हो जाना, वो खुद ब खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगी कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगी। देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ लव वन और बीइंग अ फैमिली मेम्बर कि आपको उसका थोड़ा बर्डन कम करना है। और बर्डन कम होगा जब आप थोड़ा काम बांट सकें। सो उन्हें एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कीजिए। अगर कोई फीमेल है, अगर वो वर्क फ्रॉम होम पे हो, तो डोंट बी लाइक कि मुझे ग्लास का पानी भी मेरे पास ला करके दो तभी मैं पानी पीऊँगा। ये सभी के लिए है। और आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आई हैं एग्जॉस्ट होकर टेलीमेडिसिन पे। फ़िलहाल हमारे पास OPDs बंद है, पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं OPDs में नॉर्मल, तो टेलीमेडिसिन में आते तो उनका मैम काम तो हम भी करते हैं बट घर में सारी चीज़ें हमारे ऊपर डाल देता है। भाई एक ग्लास पानी नहीं लेगा, पापा का काम है, मम्मा का काम है, सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं विद माई ऑफिस वर्क। सो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए एक दूसरे के साथ। डिवीज़न ऑफ हाउस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो डिवीज़न ऑफ वर्क सभी के बीच में बराबर बांटना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आता है कि बोर्डम। सौम्या का क्वेश्चन है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। द बोर्डम तो दूर की बात है, पर्सनल स्पेस रही नहीं है ना, पर्सनल लाइफ, बस पूरा दिन काम करते रहो, सबका नाश्ता, सबकी लंच, डिनर, हाउस होल्ड चॉर्स, वो भी वर्क फ्रॉम होम के साथ। सो ये अगर कोई भी, मैं अभी वही बात कह रही थी कि वर्क फ्रॉम होम फीमेल के लिए वो डबल प्रेशर हो जाता है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें।
इसके अलावा अब आते हैं हम जॉब अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। हालांकि मैं यूपी में हूँ और लेबर लॉ अगले 3 साल के लिए यूपी से टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो वैसी कंडीशन में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रही है। कंपनीज़ में अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो टर्मिनेट किया जा सकता है, कभी भी आपको वहाँ से निकाला जा सकता है, सैलरी आपकी कम की जा सकती है। तो इकोनॉमी, माना कि इकोनॉमी हमारे इंडिया की थोड़ी वीक हुई है, लेकिन उस चक्कर में हमारा जो आज का जो काम करने वाली जो जनरेशन है, जो ऑफिस में है, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि काम मेरा चला गया तो फिर कैसे होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले हैं, घर के कमाने वाले। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हस्बैंड वाइफ एक ही इंस्टीट्यूशन में एक ही जगह पे काम करते हैं और कई महीने से सैलरी उनकी रोकी गई है। जनवरी फैब से में भी सैलरी रुकी हुई है। तो अगर दोनों स्पाउस एक जगह काम कर रहे हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल जो घर का खर्च है उसे चलाना। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो लिक्विड मनी है, जो भी हमारे पास पैसे पहले से रखे हुए हैं, वो हमारा खर्च हो रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो भी चीज़ें करें, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं, एक सेकेंडरी प्लान बी लेकर चलें। ये पेंडेमिक हालांकि बीत जाएगा, लेकिन आपको अपने साथ प्लान बी लेके चलना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना है, आपको बर्नआउट नहीं होना, एग्जॉस्ट नहीं होना है। थिंक पॉजिटिव। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव सोचिए, हर चीज़ में कुछ अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ की जो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट है, मैं स्पेशली उनके लिए कहूँगी जिन्होंने अभी जॉब स्टार्ट की है या अभी इन्वेस्टमेंट और जो पैसे सेविंग कर रहे हैं, उनके लिए जो नए प्लान्स आप मत लीजिए अभी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फिक्स्ड अमाउंट नहीं है तो आपके पास जो भी पैसे हैं वो आप बचा के रखिए। जो भी आपकी पहले के प्रीमियम्स हैं, जो भी बाकी चीज़ें हैं, आप उन्हें फुलफ़िल कीजिए, वो ज़रूरतें फुलफ़िल कीजिए। बाकी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा कीजिए जो कि आपकी प्रायोरिटी है, सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी हैं। कुछ पैसे आप अपने पास सेव रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारे सेविंग प्लान, सारे FDs अभी करा लें, क्योंकि आगे का समय थोड़ा मुश्किल होने वाला है। एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। अभी आते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ पे। अगर हम बात करते हैं, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कंसर्न हो तो आप मुझसे उस बारे में बात कर सकते हैं। मैं आपसे आपके सवाल का, आपका कंसर्न का मैं जवाब दूंगी। कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ पे आते हैं हम। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, उसमें कई चीज़ें हैं। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सबसे इजी है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आइज़। आपको शांत जगह पे बैठना है या जो भी कंफर्टेबल पोस्चर हो, चाहे आप चेयर पे हो, बेड पे हो, कहीं भी हो, आपको अपनी आँखें बंद करनी है एंड जस्ट फील योर ब्रीथ। महसूस कीजिए अपने सांसों को आते जाते हुए। महसूस कीजिए जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपको रोकना नहीं है। जस्ट मेक देम फ्लो। वो एक जैसे एक दरिया हो, एक नदी हो, जैसे बह रहा हो, वैसे आपको अपने सोच को, अपने विचार को बहने देना है। आपको उसे रोकना नहीं है और एक साक्षी भाव से उसे देखना है। साक्षी भाव इन द मीन्स कि आपको इंटरप्ट नहीं करना है जो भी थॉट्स आए। सारा कंसंट्रेट जो आपको करना है, वो सारा कंसंट्रेशन आपका आपकी सांसों पे होना चाहिए। सांस आपकी किस गति से आ रही है, किस गति से जा रही है। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए हालांकि हम ऐसे ट्रेनिंग देते नहीं हैं, बट चूँकि मैं आज आप सबके बीच लाइव आई हूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए एक फार्मूला वर्क करता है। डीप ब्रीथिंग इज़ नॉट लाइक दैट बैठो और धीमी धीमी गहरी गहरी सांसें लो। उसके लिए होता है काउंटिंग में 3, 2, 4। दैट मीन्स 3 सेकेंड में आपको सांस अंदर लेनी है धीरे धीरे, 2 सेकेंड आपको अपनी सांस को होल्ड करना है एंड 4 सेकेंड में धीरे धीरे आपको अपनी सांस को रिलीज़ करना है। अगर आप बिगनर हैं तो, बिगनर हैं अगर आप शुरू कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन, तो ये आपके लिए। अगर आप पहले से करते हैं तो आप धीरे धीरे अगर बाद में करें तो 1 हफ्ते बाद आप टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये 3 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड की जगह पे हो जाता है 4, 3 एंड 5। यानी कि 4 सेकेंड में आपको सांस को अंदर लेना है, 3 सेकेंड आपको अपनी सांस को होल्ड करना है और 5 सेकेंड में धीमे धीमे सांस को छोड़ना है। ये होता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके अलावा माइंडफुलनेस होती है। माइंडफुलनेस में बेसिकली
हम किसी एक प्रेजेंट म्यूज़िक के साथ में इसे करते हैं। आपको बहुत सारे गूगल पे MP3 म्यूज़िक्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे माइंडफुलनेस एक्सरसाइज के लिए मिल जाएंगे, आप उसे कर सकते हैं सुबह और शाम में। मिनिमम 35 मिनट का एक सेशन होता है, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है गाइडेड इमेजिनरी। इसमें आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं। खुद को एक इमेजिन कराना होता है, एक सिचुएशन, लाइक चिड़ियों की आवाज़ है, एक जर्नी पे हम जाते हैं और वो जर्नी एक जगह से स्टार्ट होकर के एक जगह पे वहीं से घूम के वापस आकर के उसी जगह पे सेम प्लेस पे ख़त्म होती है। तो ये आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी गाइडेड इमेजिनरी के लिए। और उसके बाद आते हैं डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग। जो वर्क फ्रॉम होम है या जो भी है, इसे कोई भी फॉलो कर सकता है। डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग के थ्रू आप जो एक्स्ट्रा बर्डन है, एग्जॉस्ट होने से, बर्नआउट होने से शाम को बच सकते हैं। आपको इसमें आपकी आँख खुलने से लेकर के रात को सोने तक का टाइम आपको फिक्स करना, लिखना है। उस टाइम के साथ में आपको फिक्स करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 6 बजे उठते हैं सोकर, तो सुबह 6 बजे से 7 बजे तक में आपको जो डेली रूटीन का वर्क है, फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, आपको माइंडफुलनेस या जो भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं वो करना, और उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना। देन आप अपनी फैमिली के साथ, ये आपका 1 घंटे का समय रखना है। उसके बाद 6 से 7 के बाद 7 बजे आप जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, आधे घंटे आप ब्रेकफास्ट के लिए रखें 7:30 तक। 7:30 के बाद आपको जाना है, 7:30 से लेकर के आप 8:30 तक 1 घंटे आप अपने लिए रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो काम करने के लिए। 8:30 से आप काम पे, आप कोई भी हैवी ब्रेकफास्ट या कुछ भी लेकर के आप बैठ सकते हैं काम पे। 2 घंटे आप अपना जो भी ज़रूरी है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम है तो आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं, जो भी हो ऐसे आपको टाइम शेड्यूलिंग करना है। सो ये डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग कहा जाता है। लेकिन इसके बीच बीच में आपको लीजर टाइम का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने लिए टाइम मिलता रहे। लाइक आपको जो भी फेवरेट हॉबी हो वो करने के लिए, या फिर इसके साथ साथ आप मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो बीच में हर 4 घंटे पे आपको अपने लिए लीजर टाइम, उसमें जो भी आपको एक्टिविटी हो, लीजर एक्टिविटी हो, आपको उसमें मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं हम कि ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मान लेते हैं ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, हालांकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अचानक बहुत सारी एंजाइटी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दुनिया ख़त्म हो रही है, हवा ख़त्म हो गई है, दिल की धड़कन बढ़ गई है, पल्स रेट अचानक हाई हो गई। ऐसे कंडीशन में, एंजाइटी वाली कंडीशन से बचने के लिए हम इंगेजमेंट एंड एंड डिस्ट्रैक्शन थियरी अप्लाई करते हैं। इंगेजमेंट दैट मीन्स कि आपको अपने आप को किसी चीज़ में इंगेज करना है, किसी एक्टिविटी में, एंड डिस्ट्रैक्शन दैट मीन्स कि आपको सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट होना है। जिस बात से आपको एंजाइटी हो रही है, जिस प्लेस पे हो रही है पर्टिकुलरली, उस जगह से आपको तुरंत हट जाना है, किसी अलग जगह पे जाना है, वहाँ थोड़ी देर गहरी सांस लेनी है, 2 से 3 मिनट आपको आंखें बंद करके। एंड इंगेजमेंट, किसी मेंटल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना है। लाइक कोई काम कर सकते हैं किसी से जहां आपका ध्यान बढ़ सके, किसी से आप कॉल पे बात कर सकते हैं, या फिर कोई बुक पढ़ सकते हैं, या कहीं बाहर निकल सकते हैं, किसी के साथ, कोई बच्चा हो आपके घर में तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये आपको डेली आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो आपको, मगर ऐसा लगे कि नहीं प्रॉब्लम अनबियरेबल है, आई कांट हैंडल दिस एनी मोर, तो उसके बाद आपको किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना है। आप टेलीमेडिसिन में कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा पेज भी है सारथी मानसिक स्वास्थ्य सहायता करके, अगर आप चाहें तो वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। आई विल बी एबल टू हेल्प यू, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हेल्प करूँगी, वहाँ आपकी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आप अपना टाइम देख के आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में इंडिया की बात करते हैं, अगर कि जो कि हमारा मेजर फोकस है। अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे बात करें, ये तो हो गया कि हमारे पर्सनल पे, मेरे और आपके बीच जो आप देख रहे हैं, ये उनके बीच की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे आसपास है, जो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होने वाला है अगले 2 साल 3 साल के लिए, तो आपको एक दूसरे का सहारा बनना है।
किसी को आप नीचे गिराकर आप ऊपर नहीं उठ सकते। तो आपको हेल्प करनी है, दूसरे की हेल्प करते हुए खुद की हेल्प करनी है, खुद की एबिलिटी को और बढ़ानी है, नए स्किल्स सीखने हैं। जैसे मैंने बताया हुनर ऐप्स, वैसे ही बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, और आप यकीन मानिए इस टाइम को आप अपने लिए बहुत ज़्यादा सार्थक बना सकते हैं नई चीज़ों को सीख कर। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और अपने जो इंडियन गवर्नमेंट है अपनी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि आपके पास अगर कोई और सवाल हो मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल हमारी बातचीत बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ चुकी है और मेरे जाने का भी टाइम हो रहा है, तो अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर उस बारे में आगे और समय देकर के चर्चा कर सकते हैं। सौम्या जी का सवाल है, टारगेट वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम दोनों के मिल रहे हैं। तो मैंने अभी जैसा बता दिया कि डिवीज़न ऑफ हाउस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट नेसेसरी, बट डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आपको डिवीज़न ऑफ वर्क करना है, थोड़ा थोड़ा काम सबको दीजिए एंड आत्मनिर्भर बनाइए, जैसा कि हमारे पीएम ने भी कहा है। तो आप सौम्या और बाकी जैसे आप जो भी हैं जिनके भी मन में ये सवाल आता है, तो जो भी अगर आपसे कहता है कि तुम ये करो तुम ये करो, देन यू कैन रिप्लाई आत्मनिर्भर बनो और सारी चीज़ें ठीक करो। और जाते समय मैं लास्ट में, हालांकि मुझे कोई सवाल नहीं दिख रहा है, तो जाते समय मैं लास्ट में आप लोगों के लिए की पॉइंट, अगर कोई ज़रूरी बात अगर मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ तो वो ये है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुश रहिए, क्योंकि एक खाली कप से हम कभी एक खाली प्लेट से, खाली बर्तन से किसी दूसरे का पेट नहीं भर सकते। अगर आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे, अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। और दूसरों से अगर रिस्पेक्ट पानी है तो खुद की रिस्पेक्ट करना सबसे पहले आप आज ही से स्टार्ट कीजिए। जस्ट स्माइल, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज स्माइलिंग। आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है, विद रीज़न, नॉट विदाउट रीज़न, नहीं तो आपको हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।